गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। आज पुस्तक हमारी मित्र में पढ़ेंगे, है ना। पुस्तक हमारी मित्र में आपने देखा कि अगर किसी के पास चिट्ठी, लेटर, पत्र लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो उसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ओपन योर टेक्स्ट बुक, है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे आपको लेटर लिखने के लिए यहाँ आप अपने बुक में देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पहले मैंने आपको बोर्ड पे लिख के मैं बता रही हूँ, देखिए क्या लिखा है। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पता क्रम में लिखे। किस क्रम में लिखे, है ना। कैसे लिखना है, पहले बेचने वाला का पता, फिर दिनांक, संबोधन, अभिवादन और पत्र लिखने का कारण, फिर अन्य कारण लिख सकते हैं, है ना। अन्य कारण, समाप्ति और संबंध और नाम। ओके, तो ये आपको पहले कंपल्सरी लिखना होता है और आप इसमें लिखना ही पड़ेगा, लिखते ही हैं और तभी आपका लेटर अच्छा लगेगा और सही होगा। ओके, तो पत्र लिखने का एक अनोखा तरीका भी होता है, एक कला है जो हम पत्र लिखते हैं, जैसे डायरी मेंटेन करते हैं, पत्र लिखते हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत ही वो आगे चल के भविष्य के लिए अच्छा होता है। अगर आप कहीं गए हों या कोई काम हो, तो अगर आप कहीं से किसी को बता देते हैं कि मेरा ये लेटर लिखा हुआ है, यहाँ उसमें मैंने ये लिखा था, या मेरी डायरी है उसमें मैंने ये पहले से प्लानिंग कर रखा था, या फंक्शन कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, उसके बारे में आप लिखते हैं वटेवर। ओके, तो अभी आपको शायद आपने अंतर्देशी, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, ये सब आपने घर पे अपने देखा भी होगा, है ना। तो आजकल इसका यूज कम करते हैं, इसलिए घर में देखने को बहुत कम मिलते हैं। पहले के ज़माने में तो हर घर में पोस्ट कार्ड दिखे रहते थे, अंतर्देशी रहता था, है ना। इन्वॉल्व में सबका तार, लेटर वगैरह आते रहते थे, है ना। तो अभी तो व्हाट्सअप, मोबाइल का, इंटरनेट का, ईमेल का ज़माना हो गया है, तो सबसे ईजी वही काम लगता है, उठाए मोबाइल, कर दिए और काम तुरंत फटाफट हो गया। ओके, बट ऐसा नहीं है, हमें आज के डेट में भी हमारे लेटर लिखना कंपल्सरी है, आना चाहिए। हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि अंतर्देशी किसको कहते हैं, पोस्ट कार्ड किसको कहते हैं, पोस्ट कार्ड का कलर कैसा होता है, पोस्ट कार्ड कैसा होता है। ये देखिए, यहाँ आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये आपका है पोस्ट कार्ड, है ना। तो पोस्ट कार्ड कैसा होता है, इसमें गांधी जी का चित्र है, यहाँ 1 2 3 4 लाइन है। तो इस लाइन में आप सोच रहे होंगे लिखना क्या है। ओके, तो यहाँ एड्रेस लिखते हैं, यानी कि पता लिखते हैं, है ना। आप किसके पास भेजते हो उसका पता लिखते हैं। तो जैसे किसी आपके राम के पास भेजना है तो लिख देंगे राम, कौन से मोहल्ले में रहता है, कहाँ घर है, कितना पिन नंबर है, मकान नंबर कितना है, वो पूरा डिटेल यहाँ लिखेंगे। फिर राज्य, फिर पिन कोड यहाँ बॉक्स बनाया गया है ना, तो इसमें आप पिन कोड नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ आपको साइड में उसमें प्लेस रहता है, आप ऐसे करेंगे तो उसके अंदर आप अपना मैटर लिख सकते हैं, समाचार लिख सकते हैं, अन्य समाचार लिख सकते हैं, अपना जो भी बात उनके पास पहुंचाना है उसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं। अंतर्देशी 3 फोल्ड का होता है ना, हल्का ब्लू कलर का आता है। तो उसमें आप एक तरफ एड्रेस लिखेंगे, जिसके पास भेजते हैं उनका नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, फिर मैटर लिखेंगे, फिर अन्य समाचार लिखेंगे, अन्य समाचार, फिर लास्ट में द एंड कर देंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे आप, समाप्ति में अन्य से पहले पत्र लिखने का कारण लिखेंगे, आपका क्या कारण है, फिर अन्य समाचार लिखेंगे, फिर समाप्ति लिखेंगे, फिर संबंध वगैरह वगैरह। ओके, तो हमें ये चैप्टर से इतना तो ज्ञान हो गया कि हमें पत्र कैसे लिखना चाहिए, किसके पास लिखना चाहिए, है ना। तो अभी आप 20 पेज नंबर ओपन कीजिए, इसमें आपको आप भी देखिए अपने बुक में प्रश्न नंबर 4 में दिए गए जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। जो यहाँ दिया गया है जानकारी, इससे आपको प्रश्न पूछना है और प्रश्न बनाना भी है। ओके,
तो आई थिंक बनाते भी हैं हम। इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसका प्रश्न बना के उत्तर लिखना भी है। तो एक बार हम प्रश्न बनाएंगे और फिर एक बार बनाए हुए प्रश्न को इसी में से परिच्छेद में से हम उत्तर ढूंढ के यहाँ उत्तर लिखेंगे। ओके, पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए चित्र पर। ये चित्र क्या देखने को दिखा रहा है आपको? चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। यहाँ इसमें चित्र जो है वो देखना है, इसमें से आपको जानकारी लेनी है और प्रश्न बनाना है, अपने दोस्तों से मित्रों से प्रश्न पूछना है ना। एक विद्यार्थी गुरुजी से पूछता है कि ऊपर दी गई जानकारी प्राप्त इस क्रम में क्यों पिन कोड का अर्थ क्या है। एक विद्यार्थी अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है, पिन कोड का अर्थ क्या है। जैसे मैंने लिखा है तो एक विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी आपने ऊपर दिए गए क्रम में ही क्यों लिखा है, इस पिन कोड का अर्थ क्या है। तो शिक्षक बताते हैं, गुरुजी बताते हैं, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा। पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा। ओके, और डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचने में आसानी होगी। जो हम डाक विभाग को कैसे पता चलेगा कि आपने लेटर किसके लिए कहाँ लिखा है, कौन से मोहल्ले में जाना है, कौन से राज्य में जाना है, कौन से शहर में जाना है, कौन से गांव में जाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, लेटर लिखने अंदर जो मैटर है वो तो लिख देते हैं, अन्य समाचार वगैरह, बट हमें कहाँ पहुँचाना है उसके पास उसका पता एड्रेस डिटेल में लिखा होना चाहिए, तभी डाक विभाग आपका लेटर आपके सही जगह पर पहुंचा पाएगा। वरना आपका अगर आपने अपना पता लिखा है, भेजने वाले के पास भी पत्र का एड्रेस लिखते हैं, जो भेजता है वो भी लिखता है, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, ताकि डाक विभाग को कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो वो डाक जहाँ तक आपको भेजना है वहाँ नहीं पहुँचा तो वो वापस आपके पास लाके वो आपको दे देगा, ताकि आपकी गलती कोई है या नहीं है या कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसे आप सुधार सके और सही पता के अनुसार सही जगह पर आपका पत्र जा सके। ओके, तो खासकर हमें इस बात पे ध्यान देना होगा, जब आप लेटर अंदर क्या लिखते हैं वो तो मैंने रखा है कि आप क्या लिखते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहाँ भेजते हैं वहाँ का सही पूरे डिटेल में पता एड्रेस लिखना चाहिए, विथ मोबाइल नंबर के साथ, विथ पिन कोड के साथ, ताकि हमारे डाक विभाग को कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत रिंग कर सके आपको और वो पूछ सके, अपनी समस्याओं को समाधान कर सके और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको वो दूर हो सके। ओके, तो आपको इतने बातों पे पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा, है ना। फिर आसानी से पिन शब्द पोस्ट कार्ड इंडेक्स नंबर, पिन कोड संक्षिप्त में होता है PIN, है ना। पिन कोड को संक्षिप्त में क्या करते लिखते हैं, PIN, पिन कोड। ओके, तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफा, ये तीन होते हैं। जिसके पोस्ट कार्ड एक का होता है, अंतर्देशीय तो फुल होता है और लिफाफा के अंदर आप अपना पत्र लिख के अंदर डालते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं भेजना है वो भी लिख के डालते हैं, या कुछ आपको राखी वगैरह जैसे अपने दूर भाई बहन रहते हैं तो हम उनके लिए गिफ्ट भेजते हैं, राखी मिलते हैं उसके अंदर, तो वो कहाँ उसको कैसे भेजेंगे हम, लिफाफा के अंदर सब पैक करके लिफाफा के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से पैक करके ऊपर से एड्रेस लिख देंगे और सही पता लिखेंगे और फिर उसमें टिकट लगाते हैं, फिर उसके बाद से पोस्ट कर देते हैं तो वो अपने सही स्थान पे चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर, स्थानीय अंश है, लिखने से पत्र राज्य और शहर को संबंधित डाकखाने तक से पहुंचाया जाता है ना। तो आपको अभी चलिए हम इसमें से देखते हैं, ये हमने चित्र देख लिया तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ ध्यान देंगे। निम्नलिखित
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो यहाँ गद्यांश लिखा हुआ है यहाँ हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें से हमें क्वेश्चन बनाना है कि हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे और लिखेंगे। ओके, तो चलिए अभी प्रश्न नंबर 5 की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ देखिए गद्यांश में ध्यान पर, दुनिया साहसी लोगों के लिए है, कायर हमेशा क्या करते, सोचते रहते हैं और वह बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहसी के बिना योग्यता व्यर्थ है, आलसी आदमी तो मन में लड्डू ही खाते रहते हैं, है ना। चलिए मैं आपको ये लिख के और प्रश्न बता के मैं बता रही हूँ आपको। अभी मेरा अभ्यास ही चल रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे यहाँ लिखिए प्रश्न 5, है ना। आपका पेज नंबर कौन से है, 20, पेज नंबर 20, प्रश्न नंबर 5 अभ्यास का हम लिख रहे हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं आपको पढ़ना भी है ना, पर मैं आपको लिख के बता रही हूँ डिटेल में। निम्नलिखित, यहाँ लिखिए निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक क्या करना है, आपको पढ़ना है। पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे, है ना। पढ़िएगा तभी तो लिख पाइएगा। चलिए यहाँ है, मैं यहाँ से लिखती हूँ, दुनिया साहसी लोगों के लिए है। क्या है, यहाँ आपको लिखना है दुनिया साहसी लोगों के लिए है। साहसी, है ना, लोगों के लिए है, के लिए है। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं। कायर क्या करते हैं, कायर हमेशा सोचते रहते हैं। यहाँ से लिखिए सोचते रहते हैं। कायर हमेशा सोचते रहते हैं। वो और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं। क्या करते हैं कायर आदमी, बैठे बैठे सिर्फ सपना देखते हैं। बैठे बैठे लिखिए यहाँ, बैठे बैठे, है ना, सपना देखते रहते हैं। सपना देखते रहते हैं, है ना, सपना देखते रहते हैं। पर साहसी, यहाँ लिखिए, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहसी
विजयी हो जाते हैं। साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। साहस के बिना, यहाँ के साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। क्या लिखेंगे हम? योग्यता व्यर्थ है ना। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे। आदमी आलसी, यहाँ लिखिए आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं। आलसी आदमी तो मन के लड्डू खाते हैं। लड्डू मन के लड्डू ही खाते हैं। मन के लड्डू ही खाते हैं। मगर जो कर्मवीर, देखिए मगर जो कर्मवीर, यहाँ से लिखेंगे मगर जो कर्मवीर, मगर जो कर्मवीर हैं वे जो कर्मवीर हैं वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सफलता प्राप्त कर लेते हैं, है ना। सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है। कायर क्या करता है? भय के सामने कांपने लगता है। कायर भय के सामने कांपने लगता है। कांपने लगता है। साहसी का लहू भय को देखकर, लिखिए साहसी का लहू, साहसी का लहू भय, साहसी का लहू भय को देखकर भय को देखकर जोश से भर जाता है। लिखिए जोश से भर जाता है। भर जाता है ना। जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा दिल डोल, लिखिए साहस के बिना बड़ा दिल डोल किस काम का? बड़ा दिल डोल किस काम का, है ना। किस काम का? किस काम का? यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका। किस काम का? दुनिया का इतिहास साहसी, यहाँ लिख देते, दिखेगा ना आपको? हाँ, दुनिया का एहसास, दुनिया का इतिहास, यहाँ मैं लिख रही हूँ दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और साहसी
पुरुषों और साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानी से भरा है। साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानी से भरा है। स्त्रियों की कहानियों से भरा है। लिखिए यहाँ कहानियों में पढ़ के आपको बता देती हूँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है ना। कहानियों से भरा पड़ा है, से भरा पड़ा है। ओके, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ से आपको रीड करके बता। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्या है? जो कर्मवीर है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है। साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डिलडोल किस काम का? साहस के बिना बड़ा डिलडोल किस काम का? प्रश्नवाचक है। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। ये आपका हो गया। अब इसमें प्रश्न बनाएंगे, है ना? तो फटाफट आप लिख लीजिए प्रश्न। मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ। और आपको आंसर इसी में से लिखना है ना? प्रश्न बनाएंगे और फिर आप आंसर भी लिखिएगा। इसी में से हम ढूंढ के आंसर लिख सकते हैं। चलिए, पहला नंबर है, फटाफट लिखेंगे। पहला है, यह दुनिया किनके लिए है? पहला आपका है, यह दुनिया किनके लिए है? दुनिया किनके लिए है? लिए है ना? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। किनके लिए है? कायर और साहसी में क्या फर्क है? दूसरा है, कायर और साहसी में क्या फर्क है? साहसी में क्या फर्क है? ओके, थर्ड नंबर में लिखिए। आपको आंसर इसी में से जो पहले मैं लिखाई हूँ गद्यांश उसी में से लिखना है ना। किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? देखिए, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? योग्यता व्यर्थ है ना? किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? किसके बिना बड़ा डिलडोल व्यर्थ है? लिखिए, किसके बिना बड़ा डिलडोल व्यर्थ है। 4 नंबर में लिखेंगे, किसके बिना बड़ा डिलडोल व्यर्थ है। डॉल व्यर्थ है। ओके, 4 नंबर का है। 5 नंबर में आपको लिखना है, दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है? 5 नंबर में है, दुनिया का इतिहास है ना? दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है? किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। से भरा पड़ा है। ओके, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये आपके लिए 5 क्वेश्चन हो गया। और आपको आंसर जो मैंने पहले लिखाया है उसी गद्यांश में से आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है ना। तो ये आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर ये प्रश्न को ध्यान से रीड करना है और उसी में से आपका प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पहला है आपका प्रश्न, यह दुनिया किनके लिए है? सेकंड नंबर, कायर और साहसी में क्या फर्क है? थर्ड नंबर,
किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। 4 नंबर किसके बिना बड़ा दिल डोल व्यर्थ है। ओके। 5 नंबर दुनिया की इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ओके, थैंक यू, हरिओम।